दोस्तों, इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो बॉर्डर है, इसकी टोटल लेंथ है 3488 किलोमीटर्स। ये जो LAC है ये 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। जो पहला सेक्टर है इसका नाम है वेस्टर्न सेक्टर, ये लद्दाख में है। फिर है मिडिल सेक्टर जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। एंड द लास्ट वन इज ईस्टर्न सेक्टर जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में है। अगर आप ये तीनों सेक्टर्स को समझ लेते हैं तो फिर LAC पर आने वाले जो भी आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे या फिर कोई भी वीडियोस देखेंगे, इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू। आपको पता चल गया है कि दिस इज वेस्टर्न सेक्टर, ये मिडिल सेक्टर है एंड दिस वन इज ईस्टर्न सेक्टर। वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन, मैं हूं प्रशांत मावानी। तो ये जो लेटेस्ट खबर है कि LAC पर चाइना विलेजेस क्रिएट कर रहा है, चाइना जो है वो और ज़्यादा पेट्रोल बढ़ा रहा है, वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना जो है वो कंटिन्यूसली मॉडल विलेजेस को क्रिएट कर रहा है, राइट। इसमें एक शब्द भी यूज़ किया जाता है चाइना में, इसको कहते हैं शाओकांग। शाओकांग का मतलब होता है मॉडरेटली प्रॉस्परस विलेजेस, यानी कि थोड़े बहुत समृद्ध गांवों को चाइना जो है वो LAC पर कंटिन्यूसली बना रहा है। ये चाइना की एक प्रकार की स्ट्रेटेजी है कि बॉर्डर के आसपास अगर आप सेटलमेंट्स क्रिएट करते हैं, फिर धीरे धीरे ये गांव के लोग जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके हमारे रीजन में भी रहने लगेंगे। क्योंकि ये सिटीजन्स होंगे, मिलिट्री वाले लोग नहीं होंगे, तो फिर हम उन पर हाथ भी नहीं उठा पाएंगे, कोई फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फिर धीरे धीरे करके ये लोग जो हैं वो पूरा एरिया जो है वो डोमिनेट कर सकते हैं। ये चाइना की एक स्ट्रेटेजी है। और जनरल स्पीकिंग ये चीज़ कहाँ पर हो रही है? मिडिल और ईस्टर्न सेक्टर्स में, जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, यहाँ पर इस प्रकार के जो विलेजेस हैं वो चाइना क्रिएट कर रहा है। इसका जवाब देने के लिए भारत सरकार ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को भी लॉन्च किया था, राइट। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है। अगर आपको ये वीडियो देखना है देन डू क्लिक द लिंक दैट यू कैन सी ऑन द टॉप कॉर्नर। आपको ये वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम जो है वो क्या है, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। दोस्तों, चाइना नई मिलिट्री पोस्ट्स भी LAC पर खास करके मिडिल सेक्टर में क्रिएट कर रहा है। और 6 से 7 किलोमीटर जितने रीजन में LAC के पास जो 6 से 7 किलोमीटर वाला रीजन है मिडिल सेक्टर में, ये अलग अलग लोकेशंस पर चाइना जो है वो मिलिट्री पोस्ट्स क्रिएट कर रहा है। इसके साथ साथ LAC पर जो पेट्रोलिंग किया जाता है, पेट्रोलिंग का मतलब होता है जो वहाँ की फोर्सेस होती हैं या फिर किसी भी देश की जो फोर्स होती है वो निगरानी रखती है, मेक श्योर करती है कि सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल में है, तो इसको कहता है पेट्रोलिंग। तो पेट्रोलिंग की जो फ्रीक्वेंसी है ये भी LAC पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है ये ड्रोन्स और UAV का इस्तेमाल कर रहा है। हेलीकॉप्टर ड्रोन्स जो हैं वो मिडिल सेक्टर में डिप्लॉय किए जा रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ चाइना की काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। मई 2020 में चाइना का जो स्टेट मीडिया है, वहाँ की जो गवर्नमेंट की न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने ये बताया था कि चाइना का पहला UAV जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसकी पहली फ़्लाइट जो है वो मई 2020 में इसने उड़ान ली थी। और अब इसको इंडिया के साथ जो बॉर्डर वाला रीजन है उस पर डिप्लॉय किया जाएगा। ये आज से लगभग 2-3 साल पुरानी एक खबर है। ये जो हेलीकॉप्टर टाइप आप एक UAV देख रहे हैं, इसका नाम है AR-500C। ये अनमैन्ड प्लेटू हेलीकॉप्टर है और ये 5000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर ऊंचे पर्वतों से भी टेक ऑफ कर सकता है। इसकी सीलिंग हाइट है यानी कि मैक्सिमम ये 6700 मीटर्स तक उड़ सकता है और ये 5 घंटों तक कंटिन्यूसली उड़ सकता है और मैक्सिमम 500 किलो का वेट जो है ये लेकर ये एक चाइना का AR-500C जो है वो उड़ सकता है। तो एज यू कैन सी, अभी तक की हमारी डिस्कशन से हमें पता चला है कि चाइना जो है वो LAC पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रहा है। इसी चीज़ को थोड़ी और गहराई से देखें तो जो बाराहोती नाम का रीजन है, तो इसके आसपास चाइना ने क्या किया है? चाइना ने 300 से 400 घर बनाए हैं 90 से 100 दिनों के अंदर। ऑफ कोर्स चाइना की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पीड जो है वो अनमैचेबल है, काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। हमें चाइना से ये चीज़ जो है वो सीखने की ज़रूरत है कि इतने कम समय में इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन जो है वो चाइना कर सकता है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उनकी एक एक्सपर्टीज़ है, उनके ब्लड में है ये, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर को इतनी तेज़ी से क्रिएट करना। लेकिन इट इज़ ए स्किल, राइट। भारत भी ये चीज़ जो है वो कर सकता है।
पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पेट्रोल्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो चुके हैं। पहले क्या होता था कि सीजन वाइज वो पेट्रोलिंग करते थे, लेकिन अब लगभग फोर्टनाइटली यानी कि 15 दिनों के अंदर उनका एक बड़ा पेट्रोल जो है वो हमें देखने को मिलता है। और छोटे छोटे पेट्रोल्स जो हैं वो अलग अलग एरियाज जैसे कि माना, नीति, थांगला, इस प्रकार के अलग अलग एरियाज में भी उनके छोटे छोटे पेट्रोल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। जो थोलिंग रीजन है राइट, वहाँ पर भी बहुत सारे विलेजेस को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। नए मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो है वो चाइना बना रहा है, कुछ ऐसे सुपर स्ट्रक्चर्स चाइना जो है वो क्रिएट कर रहा है। इतना ही नहीं, जो कामेंग एरिया है, जो कुना काउंटी है, तो उसके आसपास भी 41 ऐसे ड्वेलिंग यूनिट्स यानी कि छोटे घर जो हैं वो चाइना ने क्रिएट किए हैं। फिर कामेंग एरिया के आसपास 200 जितने लोग जो हैं वो रहने लगे हैं, और ये लोग जो हैं वो मेनबा एथनिक कम्युनिटी के मेंबर्स हैं। मिलिट्री कॉम्प्लेक्स चाइना ने क्रिएट किया है, सीसीटीवीज लगाए हैं, वॉच टावर्स क्रिएट किए हैं, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स भी क्रिएट कर रहा है। और चुम्बी वैली जो है तो वहाँ पर चाइना ने बहुत सारे विलेजेस क्रिएट किए हैं। और जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर का एक दूसरा भी नाम है, वो नाम क्या है बताइए? ये आपके लिए एक प्रश्न है, इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। तो चुम्बी वैली जो है वहाँ पर अगर चाइना ऐसे विलेजेस क्रिएट करेगा तो वहाँ से डायरेक्टली सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अटैक किया जा सकता है, और उसके बाद हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो मेनलैंड इंडिया से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था राइट, ये सितवे पोर्ट जो है उसका उद्घाटन हुआ है, तो मैंने पूरा ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको मैप के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। डू चेक दैट वीडियो आउट एज वेल, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो ये सारी चीजें तो जो है वो चाइना कर रहा है। तो भारत क्या कर रहा है? भारत का रिस्पॉन्स जो है वो भी काफी तगड़ा है। भारत ने भी बहुत सारे रोड्स क्रिएट किए हैं। दूसरा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मिडिल सेक्टर में भारत ने क्रिएट किया है। भारत ने अपनी सर्वेलेंस की जो कैपेसिटी है उसको काफ़ी इंक्रीज किया है। इंडियन आर्मी ने नई नई टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पर इंडक्ट किया है। इसके साथ साथ इंडियन आर्मी ने पिछले 3 सालों के अंदर 2020 में जब से गलवान क्लैश हुआ तब से लेकर आज तक भारत ने बहुत सारी अलग अलग प्राइवेट कंपनीज और दूसरी कंपनीज के साथ हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट को लेकर एग्रीमेंट किया है, और बहुत सारे ऐसे हाई टेक इक्विपमेंट्स जो हैं उनको हम इंडक्ट करने लगे हैं। पहले क्या होता था कि LAC के आसपास का जो रीजन है तो यहाँ पर हम एनिमल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब भारत सरकार जो है, इंडियन आर्मी जो है वो न्यू ऑटोनोमस व्हीकल्स का इस्तेमाल भी कर रही है। नए गैजेट्स अब इंडियन आर्मी के आर्सेनल में आ चुके हैं। स्नो स्कूटर्स, लेजर डेजलर्स और न्यू जनरेशन स्नाइपर्स जो हैं उनको भी हमने यहाँ पर इंडक्ट किया है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो चाइना कर रहा है राइट, तो उसको मैच करने वाली ही एक प्रतिक्रिया या फिर आप कह सकते हैं रिस्पॉन्स भारत ने भी दिया है। बट आई होप कि हमारी स्पीड जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो, क्योंकि चाइना जो है वो यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। बट एवरीथिंग अपार्ट राइट, इंडियन आर्मी की भी एक क्षमता है राइट। वी नो के वी आर लाइक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है कि हम चाइना को इस क्षेत्र में एक बहुत ही तगड़ा जवाब देंगे। So that's everything in today's discussion. Thank you very much for watching this video. God bless you all. Jai Hind.